हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। ये हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का लास्ट चैप्टर और लेक्चर है हमारा ये 21 पार्ट है 1। आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या कंटेंट को कवर करेंगे। इसमें हम कंटेंट कवर करने वाले हैं जो कि है नेसेसिटी ऑफ स्टडी ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, एविएशन ट्रांसपोर्ट सिनेरियो इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रनवे, टैक्सीवे, एप्रन एंड हैंगर एटसेट्रा, फैक्टर टू बी कंसिडर्ड while selecting a site for an airport with respect to zoning laws। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे और जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन। एयरपोर्ट आखिर होता क्या है ये आप सभी को पता है, जहाँ पे जो भी हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं वो टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं, वो हमारा एयरपोर्ट होता है। तो एविएशन मीन्स क्या होता है, जो हम उड़ान भरते हैं किसी भी मशीन की मदद से, वो होता है हमारा एविएशन। कमर्शलाइज एविएशन इज कॉल्ड सिविल एविएशन एंड इज़ कंट्रोल्ड बाय सिविल एविएशन अथॉरिटी। जहाँ पे कोई भी पैसेंजर वगैरह के लिए सिविल एविएशन को हायर किया जाता है तो उसको बोलते हैं कमर्शलाइज एविएशन। जैसे हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कमर्शलाइज जो भी हमारे प्लेन्स हैं उनको हैंडल करती है। ठीक है, अब इसको हम क्यों पढ़ते हैं, नेसेसिटी ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। इसमें हम क्या क्या कवर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर लैंडिंग, टेक ऑफ, मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड एंड पार्किंग ऑफ एरोप्लेन्स, एरोप्लेन को कहाँ पे पार्क करना है, ऑन लोडिंग, एप्रन, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ एरियाज, एक्सेस रोड्स। इन सभी को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि जो भी हमारा लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ का हमारा जो ऑपरेशन है, जो भी प्रोसेस है, उनको हम इफ़ेक्टिवली पूरा कर सकें। तो इसलिए हमें एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है, एविएशन ट्रांसपोर्ट सिनेरियो इन इंडिया। जो हमारा सिनेरियो है एविएशन का इंडिया में वो कैसा है वो इसमें बताया गया है। इंडिया हैज़ 464 एयरपोर्ट्स। इंडिया में 464 एयरपोर्ट्स हैं और एयर स्ट्रिप्स हैं, दोनों को मिला के 464 है। ऑफ विच 125 एयरपोर्ट्स आर ओन्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें से 125 हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। दीज 125 एयरपोर्ट्स मैनेज क्लोज टू 78% ऑफ डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक एंड 22% ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक। ओके, तो इसमें बताया है 78% तो हमारा डोमेस्टिक जो पैसेंजर है उसको हैंडल करते हैं और 22% जो हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर है उनको ये हैंडल करती है। पैसेंजर ट्रैफिक इन इंडिया स्टूड एट 316.51 मिलियन, 316.51 मिलियन ड्यूरिंग अप्रैल 2018। अप्रैल 2018 में हमारी जो ट्रैफिक थी पैसेंजर की वो इतना था और अप्रैल से फरवरी 19 तक तो ये था। आउट ऑफ विच डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक स्टूड एट 252.92 मिलियन वाइल इंटरनेशनल ट्रैफिक स्टूड 630.59 मिलियन। ओके, तो ये इसने ट्रैफिक जो हमारा पैसेंजर का था तो उसका डाटा बताया गया है जो कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बढ़ जाता है। ठीक है, द एयरक्राफ्ट मूवमेंट, पैसेंजर ट्रैफिक एंड फ्राइट ट्रैफिक इंक्रीज्ड बाय 4.9%। तो ये कितना बढ़ा है, 4.9%, 4.5% एंड 3.1% रिस्पेक्टिवली इन फरवरी 2019। फरवरी 2019 में ये इतना परसेंट बढ़ गया है जो कि बहुत ज़्यादा है। अक्रॉस ऑल इंडियन एयरपोर्ट्स टेकन टुगेदर, सभी एयरपोर्ट्स को हम इकट्ठा करके उसका डाटा अगर देखा जाए तो इतना परसेंट उसमें बढ़ जाता है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट हमारा 4.9 बढ़ गया है, पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो 4.5 बढ़ गया है, फ्लाइट
फ्लाइट ट्रैफिक क्या होता है, जिसमें माल को ढोया जाता है, कोई भी गुड्स कैरियर जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं उनको इसमें कंसिडर किया जाता है। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज़ करता जा रहा है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो इसके लिए हमें सिविल जो इंजीनियर्स हैं जो कि एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे वो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनको कुछ बेनिफिट इससे मिल सके। अब कुछ इसमें टर्म्स हैं जो कि सभी को पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट हमारी है एरोड्रोम। एरोड्रोम क्या होती है? ये छोटे स्केल के जो हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं एरोड्रोम, जहाँ पे बड़े प्लेन्स नहीं आते हैं और छोटे प्लेन्स होते हैं जो कि लैंडिंग और टेक ऑफ का ऑपरेशन ही यहाँ पे मेनली फुलफिल किया जाता है। जैसे ये आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये हमारा एरोड्रोम है, ये इसका रनवे है, ये इसका एप्रन है। ओके, रनवे एप्रन क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एयरक्राफ्ट आप सभी को पता है, ये एरोप्लेन, इनको एयरक्राफ्ट बोला जाता है। ए मशीन डिजाइन टू ट्रेवल थ्रू एयर वेदर हैवियर और लाइटर देन एयर। हवा से भारी भी हो सकता है और हवा से हल्का भी हो सकता है, तो जिसमें पैसेंजर ट्रैवल करता है उसको हम एयरक्राफ्ट बोलते हैं। फिर है रनवे, ए डिफाइंड रेक्टेंगुलर एरिया प्रोवाइडेड फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ एयरक्राफ्ट एंड ओवर विच एयरक्राफ्ट रन ऑन ग्राउंड। जहाँ पे एयरक्राफ्ट रन करता है, तो ये देखिए ये पूरा जो हमारा पाथ है इस पे ट्रैवल करता है हमारा एयरप्लेन, वो होता है हमारा रनवे। ओके, अब है रनवे विजुअल रेंज, RVR। RVR क्या होता है? द रेंज ओवर विच पायलट कैन सी ए रनवे सरफेस मार्किंग और लाइट्स वाइल ऑन रनवे। ठीक है, तो जहाँ तक पायलट हमारा देख सकता है जो भी मार्क्स होते हैं हमारे रनवे पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रनवे विजुअल रेंज, RVR। अब आता है एप्रन। एप्रन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एरिया विद इन एयरपोर्ट टू पार्क एयरक्राफ्ट फॉर पर्पज ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग ऑफ मेल्स, कार्गोस एंड फॉर एम्बार्कमेंट्स ऑफ एंड डी एम्बार्कमेंट ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, जहाँ पे पैसेंजर्स प्लेन में जाते हैं और प्लेन से उतरते हैं और या वहाँ पे जो भी मटेरियल, जो भी गुड्स हैं, कार्गो है, वहाँ पे अनलोडिंग और लोडिंग का प्रोसेस होता है, तो उस एरिया को बोलते हैं एप्रन। ओके, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के चारों तरफ ये प्लेन्स खड़े हैं, यहाँ पे पैसेंजर भी आ सकते हैं और जब भी जितना भी माल इसके अंदर है, जितना भी गुड्स है इसके अंदर है, वो भी यहाँ पे अनलोडिंग और लोडिंग किया जा सकता है। अब है टैक्सीवे, ए रोड टू प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन वन पार्ट ऑफ एन एयरपोर्ट एंड अनदर, प्राइमरली बिटवीन रनवे एंड एप्रन। रनवे से एप्रन के बीच में जो डिस्टेंस होती है, वो जो एयरपोर्ट जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो ट्रैवल करता है, तो उस पाथ को बोलते हैं टैक्सीवे। ओके, जैसे कि ये यहाँ पे हमारा एयरपोर्ट है और ये हमारा रनवे है, तो रनवे से और ये एप्रन तक इस पाथ के थ्रू जाता है और यहाँ से वापस आता है, तो इस पाथ को बोलते हैं टैक्सीवे। ओके, रनवे से एप्रन और एप्रन से रनवे, तो इस पूरे पाथ को हम टैक्सीवे बोलते हैं। फिर आता है स्टॉप वे, जहाँ पे प्लेन को रुकना होता है तो वो उसको बोलते हैं स्टॉप वे। इट रेफर्स टू ए रेक्टेंगुलर एरिया एट द एंड ऑफ रनवे इन द डायरेक्शन ऑफ टेक ऑफ। एन एयरक्राफ्ट कैन बी स्टॉप ऑन द एरिया इन द इवेंट ऑफ इंटरप्टेड टेक ऑफ। विड्थ ऑफ स्टॉप वे इज सेम एज दैट ऑफ रनवे। तो इसमें बताया गया है, जैसे ये हमारा रनवे है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, तो रनवे पे जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो इसके एंड में जो एरिया है इसको बोलते हैं हम स्टॉप वे। यहाँ पे जब कोई इंटरप्शन आता है फ्लाइट को टेक ऑफ करने में, तो यहाँ पे आके फ्लाइट रुक सकती है। ठीक है, और इसकी विड्थ भी है जो हमारी इसकी सेम है रनवे की विड्थ के इक्वल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्टॉप वे, ये जो मार्किंग इसमें शो की गई है ये स्टॉप वे को दिखाती है, ताकि फ्लाइट में जो ट्रैवल कर रहे हैं पायलट वो दूर से ही इसको पहचान सके मार्किंग को।
अब आता है हेलीपोर्ट। हेलीपोर्ट क्या होता है? जहाँ पे हमारे हेलीकॉप्टर्स खड़े होते हैं उनको हम हेलीपोर्ट्स बोलते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर एरिया है, ये हमारे हेलीपोर्ट्स, ये पूरा पूरा हमारा जो एरिया है इसको हम हेलीपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है? ये देखिए आप, ये लाइंस हैं, इनको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। बिल्कुल एंड पोर्शन ऑफ रनवे, द एंट्री पॉइंट ऑफ रनवे फॉर लैंडिंग। लैंडिंग करते वक्त जो एंट्री पे हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है उसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये थ्रेशोल्ड है, ये हमारी सेंटर लाइन है, बिल्कुल मिडल लाइन, और ये है एमिंग पॉइंट। एमिंग पॉइंट ये आप दो ब्लॉक्स देख सकते हैं। तो पायलट का मेन एम क्या होता है? फ्लाइट को यहीं पे जाके लैंड करवाना, उसका मेन एम यही होता है, और इसी को बोलते हैं टच डाउन जोन। ये हमारा टच डाउन जोन, इसी के अंदर ही प्लेन को टच करवाना होता है, यानी कि लैंड करते वक्त अगर प्लेन टच करेगा तो इसी जोन के अंदर में तो सेफली वो लैंड कर सकता है। ओके, टच डाउन जैसे अभी हम बताया, द पोर्शन ऑफ रनवे विच ए लैंडिंग एयरक्राफ्ट फर्स्ट टच, जहाँ सबसे पहले एयरक्राफ्ट टच करता है तो उसको हम टच डाउन जोन बोलते हैं। ओके, एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर ACN। ACN क्या होता है? ए नंबर एक्सप्रेसिंग रिलेटिव इफेक्ट ऑन एन एयरक्राफ्ट ऑन ए पेवमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड सबग्रेड कैटेगरी। इसका एक रिलेशन होता है जो कि पेवमेंट की थिकनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट कितना हैवी होता है उसके लोड के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे जो रनवे है उसकी विड्थ को डिज़ाइन किया जाता है, तो ACN उसी को ही स्पेसिफाई करता है। ओके, अब आता है हैंगर। हैंगर क्या होता है? इट इज़ ए लार्ज शेड वेयर रिपेयर्स, रिनोवेशन, सर्विसिंग, फ्यूलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स आर अंडरटेकन। जहाँ पे जो भी हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं उनको रिपेयर किया जाता है, उनकी सर्विस की जाती है, उनमें फ्यूल डाला जाता है, तो वो एरिया होता है हमारा हैंगर। ओके, हैंगर्स आर नॉर्मली स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर। ये जनरली स्टीम जो हमारा स्टील होता है उसके फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं। गैल्वनाइज्ड आयरन सीट रूफिंग होती है इस पर। मशीन शॉप्स, स्पेयर पार्ट्स, स्टोर्स आर प्रोवाइडेड विद इन हैंगर। जो भी हमारे मशीन शॉप्स होते हैं जहाँ पे हम उसको रिपेयर करते हैं, स्पेयर पार्ट्स के जो हमारे स्टोर्स होते हैं वो भी वहीं पे होते हैं। साइज एंड नंबर्स ऑफ हैंगर्स इन एनी एयरपोर्ट डिपेंड्स अपॉन डिमांड। जैसी वहाँ पे डिमांड होती है तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे हैंगर को बनाया जाता है। जैसे कि ये आप फिगर में देख सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे प्लेन्स खड़े हैं, इसको बोलते हैं पूरे एरिया को हैंगर। और स्टील फ्रेम आप देख सकते हैं, ट्रस और स्टील फ्रेम का काफ़ी इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा हैंगर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसको अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।